नमस्ते। हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। एक ऐसी जानकारी जो आपको कोई नहीं देगा। घूम घूम के बहुत सारे वीडियोस बनेंगे लेकिन इस पे सटीक कोई इन्फॉर्मेशन जो देने वाला है वो द स्टूडेंट लाइफ है। मतलब इतना खुल करके प्रमोशन करने के लिए बोला गया है कि बताइए अपने ऑडियंस को कि आपसे अच्छी जानकारी कोई नहीं दे सकता और आप जो जानकारी देंगे सिर्फ आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि हर बात में वेटेज होता है, कुछ इधर कुछ इधर। तराजू का भी जो पल्ला होता है वो कहीं ना कहीं भारी होता है। इक्वल करने के लिए समान चीज़ें रखी जाती हैं दोनों जगहों पे, तो संतुलन बनता है। तो संतुलन बनाने के लिए हम आ गए हैं आज एक नई चीज़ आपको देने के लिए। क्या है वो चीज़? भयंकर चीज़ है कि नहीं है, किस तरीके से काम करेगी, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल एक बढ़िया सी स्कीम है NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चलता है, हर यूनिवर्सिटी में चलता है। जो भी अपने स्कूल कॉलेजेस में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उस प्रधानाचार्य, उस वाइस चांसलर, उस प्रोफेसर या स्टूडेंट एडवाइज़र से हमारी गुजारिश है कि वो अपने विद्यालय, स्कूल हर जगह लागू करें। ठीक है, सरकार को पत्र लिखे। NCC बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बढ़िया से एक वेल ड्रेसअप, वेल डिसिप्लिन सारी चीज़ें होती हैं। NCC का प्लेलिस्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में बस चले जाइए, NCC के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लड़की, लड़कियां या फिर लड़के, जितने भी लोग होते हैं, 2 बार लड़की बोल दिया, बताओ, घबराहट नहीं हो रही है? बस मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी इस NCC को ज्वाइन कर सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है, प्रशिक्षण ले सकता है। अब जैसे एक नई नोटिस निकली है 2023, NCC 2023, और ये BHU कैंपस में ये इन्फॉर्मेशन निकली है, ठीक है। BHU कैंपस, यहाँ क्या लिखा है? नोटिस, ठीक है। इनरोलमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 7 UP एयर SQN NCC, ठीक है, ये कोड है 7 UP एयर SQN NCC। यहाँ पे लिख दूँ क्या? 7 UP एयर लिखा है, अगर नेवल लिखा होता तो नेवी होता, एयर लिखा है तो एयर फोर्स है, SQN NCC। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे लिखा है कि 2023 से लेकर 2026, मतलब 23 से लेकर के 26 तक ये कोर्स चलेगा। ये जो 2023 में फॉर्म निकाला जा रहा है, देख रहे हैं, 7 UP एयर SQN NCC। तो ये जहाँ पे भी एयर लिखा हुआ है, एयर का मतलब कि NCC एयर फोर्स, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें और भी क्या चीज़ें हैं। भाई साहब थोड़ा खुल के बताइए, तो हम खुल के जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है NCC ज्वाइन करने का? 3 साल का कोर्स होता है NCC, 3 साल का होता है। पहले साल में आपको, दूसरे साल में आपको, तीसरे साल में A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट। A सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मिलता है, B सर्टिफिकेट 2 साल अब अगर आप अभ्यास करते हैं, और C सर्टिफिकेट 3रा साल। C सर्टिफिकेट में भी अल्फ़ा, बीटा, क्या क्या नंबरिंग होती है, बहुत ढेर सारी नंबरिंग होती है, बहुत ढेर सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। 3 साल आप कोर्स करते हो तो C सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। B सर्टिफिकेट उससे कम होता है, A सर्टिफिकेट उससे भी कम होता है। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लॉन्च किया गया कि 1 साल कोई पढ़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल पढ़ेगा डिप्लोमा देंगे, 3 साल पढ़ेगा डिग्री देंगे, तो उस तरीके से यहाँ पे भी। लेकिन NCC हमेशा इस बात को लेकर के डर रहता है उसको, और इस चीज़ को वो हमेशा सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी लड़का NCC ज्वाइन करे वो अपने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? इनरोलमेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। जैसे मैं हिमांशु मिश्रा BHU में पढ़ने आया फर्स्ट ईयर में, और मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ने आया हूँ, मास्टर्स के या फिर रिसर्च के नहीं। मुझे फर्स्ट ईयर में ही इनरोलमेंट लेना होगा, नहीं तो ये 3 साल का कोर्स है। आप भी 3 साल के कोर्स में फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड हुए हो, और आप अगर आकर के ले लेते हो तो ये 3 साल पूरा हो जाते हैं। तो इसकी ना सीट खराब होगी अगर मान लो कि आपका 2 साल का कोर्स है और 3 साल का NCC ज्वाइन कर लिए हो,
2 साल का कोर्स करने के बाद जब चले जाओगे तो ये बी सर्टिफिकेट तक ही पूरा कर पाओगे ना, सी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हर एक कैडेट को पूरा प्रशिक्षण देने के लिए 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो 1 साल में कुछ और सीखता है, दूसरे साल में कुछ और सीखता है, तीसरे साल में परिपूर्ण हो जाता है, उत्तम हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल लोगों को बिताने होते हैं एनसीसी में। वहाँ पे जो भी प्रशिक्षण देने वाले कर्नल्स जो आपको मिलेंगे वो कर्नल ग्रेड, मतलब वो कर्नल होंगे रियली में, सही में। ऐसा नहीं कोई फालतू वालतू कोई भी आकर के एकदम बढ़िया ड्रेसअप में, जैसे एक आर्मी स्कूल में या फिर आर्मी कैंप में जैसे सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे यहाँ पर भी दी जाती हैं। मार भी पड़ता है, कोई भी गलती करके देखो, जैसे हम लोग तो सिंपली मान लो कि गलती कर दी, हमारे प्रोफेसर लोग डांट देते हैं, लेकिन कर्नल पीटता है, कहता है 4 राउंड ग्राउंड का लगाओ, पसीना छोड़ दो, चाहे यहाँ से भाग जाओ। उसके पास इतना गट्स होता है कि वो आपको भगा देगा, कहेगा आप यहाँ मत पढ़ो, निकलो यहाँ से, अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, बहुत बहुत प्रॉब्लम तुमने क्रिएट कर लिया, ना खुद पढ़ रहे हो ना दूसरे कैडेट्स को सीखने और पढ़ने दे रहे हो। तो वो बहुत ही सटीक और सुरक्षित बात करता है, बरगलाने वाला बात नहीं करता कर्नल। तो कर्नल मजिस्ट्रेट जो भी वहाँ पे होंगे, आला अधिकारी, ऊपर के अधिकारी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है मेरे दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि आप, फर्स्ट पॉइंट में वो कर रहा हूँ, पहला पॉइंट, आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपने तुरंत बीएचयू में आए हैं एडमिशन लेकर के, जैसे 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2023 के परिप्रेक्ष्य में मैं बातें कर रहा हूँ और कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। ठीक है, 2023 के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें हो रही हैं। आप बीएचयू फर्स्ट ईयर में आए हो, तुरंत ज्वाइन कर लो। आपका बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो और इक्विवेलेंट कोई भी, बस वो ग्रेजुएशन डिग्री में आप इनरोल्ड हो। नोट यहाँ क्या लिख रहा है? प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट पास आउट 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ। अब देखिए, सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो ये है, इसको पहले हमेशा नंबरिंग कर लीजिए आप। देखिए 7 यूपी एयर एनसीसी, ये जो ईयर लगा है ये बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड कर देता है इस एनसीसी को, क्योंकि 3 तरीके के मतलब यहाँ पे एनसीसी चलते हैं। एनसीसी एक नेवी हो गया, एनसीसी एयर हो गया और एक एनसीसी ऐसे ही आर्मी। ठीक है, तो एनसीसी आर्मी, एनसीसी एयरफोर्स, एनसीसी नेवी। तो ये एयरफोर्स की जो वैकेंसी निकली है या फिर जो एडमिशन करने का प्रावधान निकला है, इसमें नोट में ये लिखा गया है कि 10+2 और फिजिक्स और मैथ होगा तो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब अगर आपका 12th में फिजिक्स और मैथ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इस एयरफोर्स वाले में। 7 यूपी एयर एसक्यूएन एनसीसी। एसक्यूएन का फुल फॉर्म मैं ठीक से नहीं जानता, क्योंकि मैं सोचा था इसको जान करके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको जान करके वीडियो बनाना। आपको जानकारी जहाँ तक चाहिए वहाँ तक हम दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, बीएससी, बीए, बीकॉम किसी भी इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन कोर्स में अगर आप इनरोल्ड हैं फर्स्ट ईयर में 2023 से 24 के बीच में अगर आप हैं, आए हैं अभी बीएचयू में, तो तुरंत इनरोल्ड हो जाइए। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो 10 मतलब कक्षा 10 और 12 में फिजिक्स और मैथ लेकर के पढ़े हैं। 10+2 मतलब 12th में फिजिक्स और मैथ लेकर के जो पढ़े हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों? एज होना चाहिए 24 ईयर के नीचे। ठीक है, 24 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दिया है कि 24 साल से नीचे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, तीसरे पॉइंट में ये बोला गया है। पहला बता दिया, दूसरा बता दिया कि 24 साल से नीचे होना चाहिए, तीसरा बताया फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों, थोड़ा बड़ा करूँ, आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा भी होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं चौथा पॉइंट अब पढ़ने वाला हूँ, अब चौथा पॉइंट सुनाने वाला हूँ। तीसरा बताया फिजिकली मेंटली फिट हो गया, उसके बाद आप 3 साल का, ये जो एनसीसी है वो 3 साल का, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ही ज्वाइन कर लो। सपोज दैट आप छोड़ देते हो, फर्स्ट ईयर में ज्वाइन आपने नहीं किया है, ठीक है, तो आप सेकेंड ईयर में क्या ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर सकते। आप अगर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन नहीं कर पाए तो सेकंड ईयर में बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि सेकंड ईयर में ज्वाइन करोगे आप, फिर थर्ड ईयर में जाओगे, फोर्थ ईयर तो होता ही नहीं है, तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओगे। जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओगे तो जितना पैसा सरकार खर्चा करती है एनसीसी कैडेट्स पे वो बेकार जाएगा। इसीलिए प्रोफेसर्स या फिर कर्नल जो भी होते हैं वहाँ पे अधिकारी जो सेलेक्ट करते हैं लोगों को, वो रिस्क नहीं लेते हैं,
वो कहते हैं फर्स्ट ईयर का फ्रेश स्टूडेंट है तो काफ़ी अच्छा हम उसको सिखा सकते हैं और हमको काफ़ी अच्छा आउटकम उससे मिल सकता है, इसलिए हम उस पर खर्चा करेंगे, ना कि बीच में आए वाले लोगों पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, विलिंग टू अटेंड कैंपस एट वाराणसी एंड आउटसाइड वाराणसी। आप वाराणसी में कैंपस में रहना चाहते हो, आउटसाइड वाराणसी, ठीक है, ये भी आप बायोडाटा दे सकते हो। बायोडाटा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ रिटन फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिटन भी होता है, फिजिकल भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, अब रिटन और फिजिकल इंटरव्यू क्या होगा, रिटन में बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मेरे दोस्तों। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, एनसीसी, आर्मी, नेवी, थोड़ा सा करंट में चले जाओ कि भारतीय सेना ने अभी कुछ नया क्या किया। अगर वो एयर से रिलेटेड, आप जैसे हम यहाँ पे एयर की बात कर रहे हैं, एयर से रिलेटेड अगर हमको सारी चीज़ें जाननी है तो मैं एयर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाऊँगा, मतलब एयर फोर्स के बारे में। तो ऐसे ही आपको जाना होगा पढ़ाई करके। और यहाँ पे जो है ना आपका रिटन, फिजिकल और इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ जो है, रिटन और फिजिकल, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डेट एंड टाइमिंग 10 सितंबर 2023 8 बजे, रिटन और फिजिकल टेस्ट वहीं पे होगा। ठीक है, 10 बजे आपको 8 बजे सुबह पहुंच जाना है, रिटन और फिजिकल वहीं पे हो जाएगा, इंटरव्यू बाद में होगा। ओके, नीचे आइए क्या लिखा हुआ है, लोकेशन एयर स्ट्रिप BHU। एयर स्ट्रिप BHU कहाँ पे है, जैसे ये पूरा BHU है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से एंटर करते हो, ये एंटर करते हो, यहाँ पे टेम्पल पड़ता है VT, फिर वो सीधे ही चले जाओगे एकदम BHU के आखिरी कोने पे BHU ने बनाया है रनवे। ठीक है, रनवे जहाँ से जहाज़ उतरती है और जाती है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, मतलब हेलीकॉप्टर्स कहाँ बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े होते हैं। नॉर्मल हेलीकॉप्टर और चीनूक में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग मतलब आप जो भी हेलीकॉप्टर से आते हैं, उनको बनारस में लैंड करना होगा तो कहाँ पे लैंड करेंगे, BHU में एयर स्ट्रिप बनी हुई है, हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ पे वो उतरते हैं। फिर DLW में बना हुआ है और बनारस में अपना हवाई अड्डा है, तो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ पे भी उतर सकते हैं। 3 जगह आप लैंड कर सकते हैं ऑफिशियल तरीके से। अनऑफिशियल तरीके से आप मायावती की तरह किसी भी खेत में उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एयरपोर्ट जो वहाँ पे एयर स्ट्रिप है, वहाँ पे आपको जाना होगा, वहीं पे फिजिकल और रिटेन का इंतज़ाम किया गया है। रिटेन में मैंने आपको बताया कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट एक तरीके से लिया जाएगा, GK GS मेंटल एबिलिटी जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी आप उसको देखिएगा। हमारे स्टूडेंट लाइफ के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें NCC करके एक प्लेलिस्ट है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार सर्च करिएगा कि NCC BHU और द स्टूडेंट लाइफ का वीडियो आ जाएगा। तो उसमें सब कुछ साफ साफ पूछा गया है कि हाँ, NCC मिलने का क्या फ़ायदा है, NCC किस तरीके से काम करता है, NCC लेकर के हम क्या क्या कर सकते हैं। रिटन, फिजिकल, या फिर जैसे रिटन तो मैंने बता दिया, मान लो कि रिटन में आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, आप कर लोगे। फिजिकल में क्या होगा, कितना दौड़ाया जाएगा और कितने सीटअप्स कराए जाएंगे, कितने पुशअप्स कराए जाएंगे भी कि नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, और NCC एयर का जो लोकेशन एयर स्ट्रिप बता रहा है, एयर स्ट्रिप बताने के साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो NCC है, NCC एयर का अपना खुद का प्लेन है। ठीक है, जो BHU में उड़ता रहता है। NCC के पास 2 प्लेन है, एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल है। तो फंक्शनल जो है वो बढ़िया से अभी भी फ्लाई करता है, कैडेट्स उसको उड़ाते हैं। नॉन फंक्शनल को बनने देना होगा, बहुत दूर इसका भी प्रोसेस है, ये बहुत अंदर की जानकारी है, लोग बोलते हैं इसको बाहर नहीं निकालना है, लेकिन ये जानकारी जान के भी लोग क्या कर सकते हैं कि BHU के पास एक अनफंक्शनल एयरक्राफ्ट है जो कि लखनऊ या कहीं और जा कर के बनेगा, आएगा, फिर उसको ठीक से चलाया जाएगा। ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ की गई ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि मालवीय जी ने बहुत ज़्यादा सिफारिश किया था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, तो ये 2 एयरक्राफ्ट उनको मिले थे। ठीक है, तो ये BHU में पर्सनली रखे गए हैं। आज भी BHU के स्टोर रूम में जहाँ एयर स्ट्रिप बोला जा रहा है ना, एयर स्ट्रिप, यहाँ पर वो एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, दोनों रखे हुए हैं। कहीं उड़ते नहीं रहते, हमेशा हवा में नहीं रहते हैं। शील्ड विल्ड यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ इंडियन एजेंसी काम करती है वो BHU की, तो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे क्लीन और सेव में सेव हो जा रहा है। नीचे बात करें दोस्तों कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ओके, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा जब हम जाएंगे
फिजिकल और रिटन टेस्ट के लिए, तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए पहला फ़ोटोकॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट, क्लास 10th और 12th का जितना भी मार्कशीट है उसका फ़ोटोकॉपी करा करके जाइएगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, पहला बता दिया आपको। दूसरा है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, फ़ोटोकॉपी आप आधार कार्ड का भी लेके जाइएगा। और तीसरा है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आप समझ रही होंगे ना, पासपोर्ट साइज, तो ये भी आप लेकर के पहुँचिएगा। फ़ोटोकॉपी ऑफ SBI बैंक अकाउंट, यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट मांगा गया है, फ़ोटोकॉपी उसका। तो यहाँ पे उन लोग हमको जवाब दें कि क्या किसी के पास जो SBI का बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या कोई और भी बैंक अकाउंट यूज़ कर सकता है? जी हाँ, इसको एक बार के लिए सर से आप जब वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे या फिर करने जाएंगे तो पूछेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा। अगर किसी को इस बात का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, बहुत लोगों को मतलब मदद मिल जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं अगला, फ़ी रिसिप्ट ऑफ कॉलेज एडमिशन, मतलब जो कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसका फ़ी रिसिप्ट, आपने BHU में एडमिशन लिया है, कहीं और एडमिशन लिया है, फ़ी रिसिप्ट। और लोगों का पूछना है कि क्या एफिलेटेड कॉलेज वाले एडमिशन ले सकते हैं इन BHU कैंपस में आकर के NCC का? जी हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि एफिलेटेड कॉलेज वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ इसी प्रोसेस से उनको आना है, कोई अलग प्रोसेस उनको नहीं करनी है, ठीक है। तो फ़ी रिसिप्ट ऑफ कॉलेज एडमिशन लेकर के आइए, एडमिशन ले लीजिए। फ़ोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जितने भी सर्टिफिकेट आपने जुटाए हों उसको लेकर के चले आइए। स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू हैव, आप इसको लेकर के आते हैं तो यहाँ पे ये मांग रहा है। तो सिंपल स्टेप में अगर फिर से कंक्लूड करें तो सिंपल आप फर्स्ट ईयर में आकर के ज्वाइन कर लीजिए, सेकंड ईयर में ज्वाइन नहीं करने देंगे। NCC एयर है 7 UP, इसलिए 10+2 फिजिक्स वालों को बहुत ज़्यादा, फिजिक्स मैथ वालों को तवज्जो दिया गया है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि 24 साल से नीचे होना चाहिए, 24 साल से ऊपर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, नहीं लिया जाएगा एडमिशन। फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा, और 3 साल का ये कोर्स है, 3 साल तभी आप जुड़िएगा, जान जाइए इस कोर्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपको वाराणसी में पढ़ना है, वाराणसी, आउट ऑफ वाराणसी। यहाँ बायोडाटा लिखा है कि आपको 10 सितंबर 2023 को आ जाना है फिजिकल और रिटन वेरिफिकेशन कराने के लिए। कोई और भी दुविधा रह गई हो तो BHU NCC को सर्च करिए यूट्यूब पे, या फिर यूट्यूब पे मत करिए, संवैधानिक तौर पे या फिर ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक तरीके से आप गूगल पे सर्च करिए, सेम जो यहाँ पे लिखा है 7 UP एयर SQN NCC, आपको आ जाएगा। उस नंबर पे कॉल करिए और पूछिए कि क्या कोई भी दिक्कत और भी हो तो बताइए। एयर स्ट्रिप यहाँ पे होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? फ़ोटोकॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट 10th और 12th का लेकर के आइए, फ़ोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और ये SBI डॉक्यूमेंट, और कॉलेज का जो फ़ी रिसिप्ट है जो आपने एडमिशन लेते वक्त जमा किया था वो, और फ़ोटोकॉपी ऑफ अदर सर्टिफिकेट, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़। तो ये रही पूरी जानकारी NCC एयर की, जो कि BHU में चलता है, ठीक है। तो और भी जो जानकारी NCC की निकलेगी, अभी 1 of the 1 NCC है ये, ऐसा नहीं है कि पूरे NCC का पूरा फॉर्म निकल गया। अभी 2-3 और भी इकाई हैं, यूनिट्स हैं, BHU में 3-4 यूनिट्स हैं, ये 1 यूनिट का नोटिफिकेशन निकला है, अभी 2 यूनिट का नोटिफिकेशन निकलना बाकी है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर ये भूल गए तो नहीं होगा। मैं बस ये सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ऐसे NCC में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फ़िज़िकल और मेडिकल, बहुत सारे मेंटल, बहुत सारी चीज़ों को आपको क्वालिफाई करना होगा। एक में आपका नहीं हुआ तो आप दूसरे में गए, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में गए, ऐसे ही आप जाते रहिए, ठीक है। और आप तीनों NCC में अगर बराबर से पार्टिसिपेट करेंगे तो किसी एक NCC में आपका हो जाएगा, चयन हो जाएगा। और NCC का जो भी सर्टिफिकेट होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप इसको हमेशा मजाक में बिल्कुल ना लें। NCC, NSS, स्विमिंग, योगा, बहुत ढेर सारे ऐसे करिकुलम एक्टिविटीज़ है BHU में जो आपको जुड़ने चाहिए और करने चाहिए, ठीक है। और भी कोई अगर आपका संबंधित प्रश्न है कि इस चीज़ों पर भी वीडियो लेकर के आपको आना चाहिए, कोई और इस चीज़ पे वीडियो नहीं बना रहा है, तो वो मदद करने के लिए हम इसीलिए चैनल खोले हैं और आपको वो वीडियो उस टॉपिक पे ला करके देंगे। तो कैसा लगा ये जानकारी? को बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा वो मैं समझ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं चीज़ों को छोटे में कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखे हुए चीज़ों पे ही हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।